ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पाठ 16 महात्मा बुद्ध पढ़ेंगे। धर्म शिक्षा नैतिक शिक्षा। आज हम लोग पाठ 16 नैतिक शिक्षा का पढ़ेंगे। तो चलिए महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध जो थे वो कैसे वैराग्य जीवन जीने लगे और उनका बचपन से लेकर बड़ा तक क्या क्या था जीवन परिचय उनका हम लोग चलिए अभी पढ़ते हैं। प्राचीन समय में हिमालय पर्वत की तराई में कपिलवस्तु नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर शाक्य वंश के राजा सुयोधन की राजधानी था। राजा सुयोधन की पटरानी माया देवी सुशील, सुंदर और ईश्वर भक्त थी। ईसा से 563 वर्ष पूर्व उनके एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ के जन्म से एक सप्ताह बाद ही माया देवी का देहांत हो गया। सिद्धार्थ का पालन गौतमी नाम की एक अन्य स्त्री ने किया। गौतमी द्वारा पाले जाने से उन्हें गौतम भी कहा जाने लगा। क्या हुआ कि कपिलवस्तु नाम का एक नगर था, ठीक है, गांव था एक, और उसी में राजा सुयोधन नाम के राजा रहते थे। शाक्य वंश के राजा सुयोधन रहते थे और उनकी पत्नी का नाम माया देवी था। उनका एक पुत्र जन्म लिया, ठीक है, पुत्र जन्म लिया तो उस पुत्र का नाम सिद्धार्थ रखा गया। और जैसे ही पुत्र जन्म लिया उसके एक सप्ताह के बाद माया देवी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। और चूँकि सिद्धार्थ जो था वो बहुत ही छोटा था तो उसका लालन पालन गौतमी नाम की एक स्त्री ने किया था। राजा सुयोधन ने पुत्र के शिक्षा का सुंदर प्रबंध किया। सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण थे किंतु उनकी रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए और इनके पिता जो थे वो राजा थे तो वो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से किए, लालन पालन, पढ़ाई लिखाई की भी अच्छी व्यवस्था थी उनकी। लेकिन पढ़ाई में तो ये ठीक थे, लेकिन बाद में इनका जो जीवन जो था वो वैराग्य की ओर इनकी रुचि बढ़ने लगी। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में ही क्या हुआ कि सिद्धार्थ पढ़ाई में अत्यंत निपुण थे किंतु उनकी रुचि वैराग्य की ओर अधिक थी, ठीक है ना। वैराग्य की ओर, पढ़ाई में तो ठीक थे लेकिन वैराग्य, इनका जीवन जो था वो वैराग्य की तरफ जाने लगा। पुत्र की इस वैराग्य रुचि को देखकर राजा ने 19 वर्ष की आयु में ही राजा दंडपाणि की सुंदर कन्या यशोधरा से सिद्धार्थ का विवाह कर दिया। क्या हुआ कि सुयोधन जो राजा थे वो अपने पुत्र का रुचि देखे कि अरे ये तो वैराग का ही जीवन जीना अब चाह रहा है, तो उसकी इस तरह का रुचि को देखकर वो सोचे ना कि इसकी शादी कर देते हैं। और दंडपाणि राजा थे, उनकी एक पुत्री थी, कन्या पुत्री सुंदर थी और यशोधरा उसका नाम था। उसी से सिद्धार्थ का विवाह हो गया। सोचे कि शादी कर देंगे तो इसका वैराग जो जीवन है वो सुधर जाएगा। लगभग 10 वर्ष तक सिद्धार्थ गृहस्थ रहे। उनके एक पुत्र भी हुआ, इनका नाम राहुल रखा गया। अब क्या हुआ कि 10 साल तक तो वो अपना गृहस्थ जीवन जिए, शादी हो गई थी तो पत्नी थी, तो 10 साल तक तो साथ में रहे अपनी पत्नी के साथ। और उनका एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम था राहुल। राजकुमार सिद्धार्थ के हृदय में वैराग्य की भावना तो पहले से ही थी। कुछ घटनाओं ने इस भावना को और भी बढ़ा दिया। वे घटनाएं ये थी, अब क्या हुआ कि शुरू से ही तो इनका वैरागी जीवन जीने का मकसद था ही, लेकिन चूंकि शादी हो गई थी तो 10 साल तक तो ये अपने पत्नी और परिवार के साथ रहा। और इनके साथ कुछ घटना घटी, कुछ घटना ऐसी घटी है कि जिसके कारण ये वैराग्य जीवन जीने के लिए बाध्य हो गए। तो वो कौन सी घटना है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य पर पड़ी। बूढ़े की कमर झुकी हुई थी।
वह लाठी के सहारे चल रहा था। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी ऐसा बूढ़ा होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, हाँ राजकुमार, बुढ़ापा सबको आता है, आपको भी आएगा। यह सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। वे वहीं से महल लौट आए। अब क्या हुआ कि एक बार ये घोड़े पर बैठकर सैर कर रहे थे और सारथी यानी कि जो घोड़े को चलाता है, घोड़े को जो चलाने वाला होता है उसको हम लोग सारथी बोलते हैं। तो अचानक ये देखते क्या है कि एक बूढ़ा जो है वो झुका हुआ है, उसकी कमर झुकी हुई है। तो सिद्धार्थ जो थे वो पूछते हैं सारथी से कि ये क्या, ये बूढ़ा है, ऐसे हमको भी होना पड़ेगा? तो सारथी बोलता है कि हाँ राजकुमार, बुढ़ापा जो है वो सबको आता है, ये हमको भी आएगा, आपको भी आएगा। इस बात को सुनकर वो बहुत दुखी हो गए और वो वहाँ से लौट गए। आधा रास्ता से ही वो अपने महल की ओर लौट गए। दूसरी घटना, एक दिन जब वे घूमने निकले तो उनकी दृष्टि एक रोगी पर पड़ी जो पीड़ा से करा रहा था। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या मुझे भी रोगी होना पड़ेगा? सारथी ने उत्तर दिया, राजकुमार, कभी न कभी किसी न किसी रोग का कष्ट भी व्यक्ति को उठाना पड़ता है, आपको भी उठाना पड़ सकता है। सिद्धार्थ फिर उदास होकर घर लौट आए। अब क्या हुआ कि फिर जब वो निकले दूसरे दिन तो देखते हैं क्या कि रास्ता में एक रोगी जो है, बीमार आदमी जो है वो किसी दर्द से करा रहा होगा, किसी चीज़ के दर्द से। तब वो सारथी से बोलते हैं कि अरे ये बूढ़ा है, ये रोगी है, ऐसा क्या हमको भी होना पड़ेगा क्या, कष्ट झेलना पड़ेगा? तो सारथी बोलता है कि हाँ हाँ राजकुमार, किसी न किसी रोग से आदमी को गुजरना पड़ता है। तो उस दिन भी वो उदास होकर लौट गए घर। तीसरी घटना, सिद्धार्थ गौतम के हृदय को तीसरा धक्का तब लगा जब उनकी दृष्टि एक अर्थी पर पड़ी। 4 व्यक्ति कंधे पर शव को लिए जा रहे थे। बहुत से लोग उदास मुद्रा में अर्थी के साथ पीछे पीछे चल रहे थे। गौतम ने सारथी से पूछा, यह क्या है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं? राजकुमार, यह अर्थी है, इसमें मृत व्यक्ति का शव है, ये लोग इसे जलाने के लिए शमशान ले जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि तीसरी घटना क्या हुई उनके साथ, सिद्धार्थ के साथ, कि जब वो फिर निकले तो देखते हैं क्या कि एक अर्थी है और अर्थी को 4 लोग पकड़े हुए हैं, कंधे लगाए हुए हैं और उसमें शव है। ठीक है, शव है, वो लेके जा रहे हैं, अर्थी लेके जा रहे हैं, शव को लेके जा रहे हैं। तो फिर वो सारथी से पूछते हैं, कह रही ये क्या है? तो सारथी जो है वो बताता है कि ये अर्थी है और अर्थी के ऊपर जो है ये मृत आदमी है, मरा हुआ आदमी, इसको लोग ले जा रहे हैं शमशान जलाने के लिए। यह जीवन की अंतिम यात्रा है। मृत्यु हो जाने पर शरीर शव हो जाता है और उसे जला दिया जाता है। सारथी ने बोला कि ये लोग जो हैं शमशान इसको ले जा रहे हैं और ये जीवन का अंतिम यात्रा है। ठीक है, जीवन का अंतिम क्षण है और इसे ही लोग ले जाते हैं। मृत्यु हो जाने पर शरीर जो है वो शव बन जाता है और उसको लोग जला देते हैं। क्या मृत्यु मुझे भी आएगी? क्या कभी यशोधरा भी मर जाएगी और उसका शरीर भी जला दिया जाएगा? हाँ राजकुमार, आप भी, मैं भी, यशोधरा भी, हम सब एक न एक दिन इस संसार से चले जाएंगे। संसार में जो आया है उसका जाना, जो जन्मा है उसका मरना निश्चित और अटल है। मौत से कोई नहीं बच सकता। अब क्या हुआ कि उनको आश्चर्य लगा, सिद्धार्थ को आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या, हम भी मर जाएंगे, मेरी पत्नी भी मर जाएगी, सब कोई मर जाएगा। तो सारथी बताता कि हाँ, ये हमारा जो शरीर है वो एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मर जाएंगे हम लोग और हम लोग को भी जला दिया जाएगा, क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है, इस तरह से सारथी जो है वो सिद्धार्थ को समझाता है। इस उत्तर को सुनकर सिद्धार्थ उदास हो गए। उसने रथ लौटाने को कहा। महल में आकर वह मृत्यु की समस्या पर विचार करने लगा। अब क्या हुआ कि वो सारथी को, जो घोड़ा चला रहा था, उसको बोले कि चलो अब लौट चलो।
अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, महल की ओर लौट चलो। और वो मृत्यु की समस्या का हल ढूंढने में लग गए, सोचने लगे वो। और चौथी घटना देखिए, इसी प्रकार एक अन्य बार सिद्धार्थ भ्रमण के लिए निकला हुआ था। उसने एक सन्यासी को देखा। सन्यासी के चेहरे पर तेज था, निर्भयता और मस्ती थी। सन्यासी के साथ उसकी जो बातें हुई, उसने उसके हृदय में बसी हुई वैराग्य की भावना प्रबल हो उठी। अब क्या हुआ कि चौथी घटना क्या हुई कि जब ये निकले तो वहाँ पे उनको एक सन्यासी मिला। सन्यासी को देखकर इनको, सन्यासी का जब वो चेहरा देखे तो देखते हैं कि सन्यासी के चेहरे में बहुत तेज था, बहुत चमक था। ठीक है, और सन्यासी जो है मस्त था, निर्भयता थी, वो कोई से डर और नहीं था। और जब ये सन्यासी से बातचीत किए तब इनको वैराग्य की जो जीवन जीने का इच्छा जो है वो और प्रबल हो उठा और वो जग गया। अंततः 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर आधी रात के समय घर से निकल पड़े। वन में पहुंचकर उन्होंने अपने आभूषण और राजश्री वस्त्र उतारकर सारथी छंदक को दे दिए और उसे लौटा दिया। इस स्थान पर भी सिद्धार्थ रुके नहीं। वे वहां से वैशाली पहुंचे और वहां रहकर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। फिर राजगृह पहुंचकर योग का अभ्यास किया। वहां से चलकर वे गया नामक जिले के बिल्व गांव में पहुंचे। यहाँ उन्होंने 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा हो गया। वे इतने कमज़ोर हो गए कि नदी में स्नान करके एक बार बड़ी कठिनाई से बाहर आ सके। ठीक है, क्या हुआ कि जब वो सन्यासी से मिले तो वैरागी जीवन जीने का उनका इच्छा जो था वो और ज़्यादा प्रबल हो उठा और जग गया इच्छा। और वो क्या किए कि 29 वर्ष की आयु में ही अपनी पत्नी को सोते हुए, अपने बेटे को सोते हुए आधी रात में ही वो घर छोड़कर निकल गए। और अपना जो, चूँकि राजमहल में रहते थे और चूँकि राजा के ये पुत्र थे तो इनका पहनावा ओढ़ावा भी एकदम राजा की तरह था। तो सारा आभूषण और जो वस्त्र, जो अच्छे अच्छे वस्त्र पहने थे, तो ये अपने सारथी को दे दिए। ठीक है, जो घोड़ा चलाता था इनका, वो उसको दे दिए और वहाँ से उसको बोले कि तुम यहाँ से सारा सामान लेके लौट जाओ। आभूषण मेरा वस्त्र दे दिए उसको, बोले कि तुम अब यहाँ से जाओ। और वो क्या किए कि वहाँ रुके नहीं और निकल गए। वहाँ से निकल के वो पहुँचे, राहगृह पहुँचे, वहाँ योग अभ्यास किए। उसके बाद गया नामक जगह पे बिल्व गांव में पहुँचे, वहाँ कठोर तपस्या किए। ठीक है, वे अपनी असफलता का समाधान ढूंढ रहे थे। ठीक है, वे अपने असफलता का समाधान ढूंढने लगे कि वन देवता की पूजा करने आई हुई एक गोप कन्या सुजाता ने उन्हें वन देवता समझकर पूजा की खीर भेंट की। खीर खाने से उनके जीवन में कुछ जान आई, पर साथ ही पूर्ण ज्ञान पाने का निश्चय भी प्रबल हो उठा। अब क्या हुआ कि इतना ये तपस्या करने लगे तो इनका शरीर जो है वो बहुत ही कमज़ोर हो गया। एक बार क्या हुआ कि जब ये गए नदी में नहाने के लिए तो वहाँ से वो नदी से निकल ही नहीं पा रहे थे। बहुत उनको मुश्किल हुआ नदी से बाहर निकलने में। और वो सोचे कि मेरा जो, हम लगता है असफल हो जाएंगे, और सोचे कि असफल हो जाएंगे तो ठीक नहीं है, सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। ये जब इसका समाधान ढूंढ ही रहे थे तो अचानक देखते हैं क्या कि वन देवता को पूजा करने वाली एक गोप कन्या आई हुई थी सुजाता जिसका नाम था। वो इनको देवता समझकर क्या कर दी, उनको अपना खीर दे दी खाने के लिए। और खीर जब ये खाए, उतना दिन से तो ये तपस्या किए थे, कुछ खाए पिए नहीं थे। जब ये खीर उर खा लिए तब इनकी इच्छा जो थी वो और प्रबल हो उठा। ज्ञान पाने का इच्छा जो था और जग गया। जान में जान आ गई खीर खाकर। अंत में वे एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और प्रतिज्ञा कर ली कि चाहे मेरा शरीर इस आसन पर ही सूख जाए, चाहे मेरी त्वचा, हड्डियां और मांस सब नष्ट हो जाए, लेकिन अनेक कल्पों में प्राप्त होने वाले बौद्ध को पाए बिना मेरा यह शरीर इस आसन से नहीं उठेगा।
अब क्या हुआ कि एकदम ठान लिए, एक वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा शरीर सूखी क्यों ना जाए, मेरा त्वचा हड्डी उड्डी गल क्यों न जाए, मांस नष्ट हो जाए, तो भी मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। आसन में वो बैठ गया। वहीं गौतम को बोध प्राप्त हुआ। बोध प्राप्त करके जब वे उठे तभी से उनका नाम गौतम बुद्ध हुआ। उस वट वृक्ष का नाम भी तभी से बोधि वृक्ष के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब क्या हुआ कि जब वो उनको वहाँ प्राप्ति हो गई, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब वहाँ से वो उठे और उस वृक्ष का नाम भी बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हो गया और उसी दिन से वो गौतम बुद्ध के नाम से कहलाए जाने लगे। बोध पाने के बाद गौतम बुद्ध ने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया उन्हें बौद्ध मत कहा जाता है, और जो सिद्धांत का वो प्रचार प्रसार किए उसको बौद्ध मत कहते हैं। बौद्ध मत के अनुसार संसार दुखमय है, मानव जीवन का उद्देश्य निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति है, वह त्यागमय भिक्षु जीवन से संभव है। जीव हत्या महापाप है। मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते समय 3 प्रतिज्ञाएं लेनी होती है। धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाली पूर्णिमा को हुआ। उन्हें बोध की प्राप्ति भी वैशाली पूर्णिमा को हुई और 80 वर्ष की आयु में उनका निर्वाण भी वैशाली पूर्णिमा को ही हुआ। ठीक है ना। ये बौद्ध मत के सिद्धांत था कि, और दीक्षा जब भी हम लोग लेते हैं बौद्ध धर्म का, अगर हम लोग लेंगे तो ये 3 चीज़ को हम लोग को मानना होता है, ये प्रतिज्ञाएं होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद वह गौतम बुद्ध एशिया के ज्योतिर्मय दिव्य प्रकाश बने, मानवता के मंजूल मोती आदर्शों के इतिहास बने, और इस तरह से गौतम बुद्ध जो है वो पूरे संसार में विख्यात हो गए और पूरे विश्व में लोग इनको जानने लगे और इतिहास में इनका नाम जो है वो रचित हो गया। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर हम लोग देखते हैं। प्रश्न उत्तर अब कर ही लेते हैं हम लोग साथ में। चलिए पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के माता पिता तथा उनके बचपन का नाम बताओ। ठीक है। अभी हम लोगों ने पाठ पढ़ा है और पाठ पढ़ने से हम लोग को ये पता चला है कि महात्मा बुद्ध के माता और पिता का क्या नाम है। ठीक है। इसका उत्तर होगा महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है। ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है। पहला प्रश्न का उत्तर है महात्मा बुद्ध के माता का नाम माया देवी, पिता का नाम शुद्धोधन और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ की वैराग्य भावना किन कारणों से बढ़ी। सिद्धार्थ की वैराग्य भावना किन कारणों से बढ़ी, ये इसका उत्तर होगा। एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी पर पड़ी। इन दृश्यों ने उनकी वैराग्य की भावना को बढ़ा दी। ठीक है। हम लोगों ने अभी तुरंत कहानी को पढ़ा है और जो घटना घटी थी उसी के बाद ही उनका वैराग्य भावना जो है वो बढ़ गई इन्हीं घटनाओं के कारण। तो इसका उत्तर होगा, दूसरे का उत्तर है, एक दिन सिद्धार्थ रथ पर बैठकर सैर के लिए निकले थे कि उनकी दृष्टि एक बूढ़े मनुष्य, एक रोगी, एक शव और एक सन्यासी पर पड़ी। इन दृश्यों ने उनकी वैराग्य की भावना को बढ़ा दी। ये इसका उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वैशाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में क्या महत्व है। वैशाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में क्या महत्व है, इसका उत्तर है, वैशाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में बहुत महत्व है क्योंकि उसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्माण भी वैशाखी पूर्णिमा को ही हुआ था। ये इसका उत्तर हुआ। ठीक है। फिर से मैं दोहरा रही हूँ तीसरा प्रश्न का उत्तर, वैशाखी पूर्णिमा का बौद्ध मत में बहुत महत्व है क्योंकि उसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म,
ज्ञान की प्राप्ति और उनका निर्माण भी वैशाखी पूर्णिमा को ही हुआ था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कौन सी प्रतिज्ञाएं करनी होती है? कौन सी प्रतिज्ञाएं करनी होती है क्वेश्चन नंबर 4 का? तो 3 प्रतिज्ञाएं, बौद्ध धर्म के अनुयायियों को 3 प्रतिज्ञाएं करनी होती है। ये आपके पाठ में है दिया हुआ। पहला है धर्मम शरणम गच्छामि, मैं धर्म की शरण में जाता हूँ। दूसरा है बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। तीसरा है संगम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। ये 3 प्रतिज्ञाएं करनी होती है। ठीक है, ये चौथा प्रश्न का उत्तर हुआ। 5वां प्रश्न, बौद्ध मत के सिद्धांत या शिक्षा पर 2-3 वाक्य लिखो। ठीक है, ये शिक्षा पर 2-3 वाक्य लिखना है, ये भी आपके पाठ में है। तो बौद्ध मत के, इसका उत्तर होगा बौद्ध मत के सिद्धांत या शिक्षा पर आधारित 3 वाक्य हैं, निम्नलिखित हैं। पहला है जीव हत्या महापाप है, ये लिख सकते हैं। दूसरा होगा धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। तीसरा है मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं 3 बता दी। और भी है बहुत सारे कि बौद्ध मत के अनुसार संसार दुखमय है, ये भी हो सकता है। मानव जीवन का उद्देश्य निर्माण मोक्ष की प्राप्ति है, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं ये 3 बताई हूँ, ये है, फिर से मैं दोहरा दे रही हूँ। 5वां प्रश्न का उत्तर शिक्षा पर आधारित 3 वाक्य होगा जीव हत्या महापाप है। धर्म में पाखंड नहीं होना चाहिए। तीसरा है मनुष्य का जीवन सादा, सच्चा, संयमी और उदार होना चाहिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।